अंधेरे के अंधकार को अंत कर पाने की सामर्थ्य मात्र उजाले के प्रतिनिधियों में होती है और किसी के बूते का ये काम नहीं। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं होने वाला है। आप जरा सोच करके देखो कि रात का अंत कैसे होता है। रात का अंत होता है जब व्यक्ति प्रकाश को देखता है, सूरज की लालिमा आती है, तभी तो रात का अंत होता है। आप उत्तर ध्रुव चले जाइए, दक्षिण ध्रुव चले जाइए, वहाँ पर 6-6 महीने तक भगवान सूरज नहीं निकलते तो वहाँ पर अंधकार छाया रहता है। 6 महीने की रात उत्तर ध्रुव में भी चलती है, 6 महीने की रात दक्षिण ध्रुव में भी चलती है। कोई कहे नहीं साहब हम तो बहुत परेशान हैं, रात लंबी चली जा रही है, हम तो पुलिस को चिट्ठी लिखेंगे तो लिखिए, नहीं हम जो है मुकदमा करेंगे तो करिए, नहीं हम जो है कोर्ट में याचिका डालेंगे तो डालिए, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। वो रात का अंत तभी होगा जब भगवान सूर्य की लालिमा उस स्थान पर आएगी। जब तक भगवान सूरज का उदय होता नहीं, रात यथावत चलती रहती है। और रात चलती है तो रात के साथ वो सब चलता है जो रात के अंधेरे में होता है। रात के अंधेरे में क्या होता है आप जरा सोच के देखिए। अंधेरा होता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है तो व्यक्ति भयभीत होता है, आदमी को भय लगता है। रात के अंधेरे में व्यक्ति कहीं जाने से घबराता है। आप जरा लोगों से पूछ करके देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, और लोगों से आप पूछ करके देखिए, बिना किसी कारण के आदमी भयभीत है। छोटे छोटे बच्चों को भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई है जो हमें परेशान कर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि वातावरण के अंदर अंधकार आ गया। वातावरण के अंदर अंधकार होता है तो व्यक्ति भयभीत महसूस करता है और व्यक्ति भ्रमित महसूस करता है। जो भ्रम है वो कहीं का मारा कहीं ले जाता है। व्यक्ति के पास यदि टॉर्च नहीं हो, बत्ती गुल हो गई हो, अंधेरा छाया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी निकल जाए तो कभी सिर जो है चौखट से टकरा जाता है, कभी पैर पत्थर से टकरा जाता है, कभी आदमी कहीं जा रहा है तो कहीं पर जा कर के गिर जाता है। होता है कि नहीं होता? अंधेरे में आदमी चले तो ऐसा ही होता है, और वहीं पर प्रकाश आ जाए तो आदमी को कोई दिक्कत नहीं, दिशा पता चल गई, बोध पता चल गया। और आज वैसे ही हो रहा है। आदमी भ्रमित है, जाना कहीं और था, पहुँच कहीं और रहा है। जीवन का उद्देश्य भूला हुआ है, समाज को भूला हुआ है, परिवार को भूला हुआ है, प्रेम को भूला हुआ है, अपनेपन को भूला हुआ है, सारी संस्कृति को भूला हुआ है। क्योंकि जो वातावरण का अंधकार है वो व्यक्ति को भ्रमित होने के लिए मजबूर कर देता है। और अंधेरा क्या करता है? अंधेरा भ्रांति को जन्म देता है। रस्सी हिलती है, सांप नजर आती है। वो थोड़ा सा पर्दा हिला कि लगता है व्यक्ति को कि भूत आ गया। अंधेरे में झाड़ियाँ हैं तो लगता है चुड़ैलें आवाज़ कर रही हैं। ये क्या है? ये अंधेरे के वो हैं प्रमाण। और वहीं पर प्रकाश आ गया तो अरे तो रस्सी हिल रही थी, ये तो पर्दा हिल रहा था, ये तो झाड़ियाँ ही थी। आदमी के मन से एकदम निर्भयता आ जाती है। और अंधेरा होता है तो क्या होता है? अंधेरे में अंधेरे के प्राणी निकलते हैं। उल्लू है, बिच्छू है, सांप है, चमगादड़ है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, शाकनी है, डाकिनी है, रागिनी। कब निकलते हैं? अंधेरे में निकलते हैं। और ये ऐसे ही आज के समय में स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं, दुराचारी हैं, सब पनपते फूलते विकसित होते दिखाई पड़ते हैं। और सुबेरे का सूरज निकलता है, सब जाकर अपनी अपनी जगह पे छुप जाते हैं। ये जो समय है वो पूरी सृष्टि के अंधेरे का है, पर अब उस अंधेरे के जाने का समय आ रहा है। रात का अंधेरा होता है तो उसमें आदमी भ्रमित होता है। वैसे ही आज आदमी भ्रमित होकर शरीर के सुख को और इंद्रिय के भोग को सब कुछ मान करके बैठा है। बस पैसा मिल जाए, घर बन जाए, रुतबा बढ़ जाए तो हमारी चारों उंगलियां घी में और अंगूठा मक्खन में। बस फेसबुक की लाइक मिल गई, आदमी की ज़िंदगी ठीक है। इतने में आदमी खुश घूमता है। बस यही गुलछर्रे उड़ाने के लिए आदमी को जीवन मिला था क्या? आदमी को पैसा मिल गया, समोसे खा लिए, व्हाट्सअप घुमा लिया, तो इतना ही जीवन का उद्देश्य था? ये जो दुर्लभ मनुष्य का जीवन है, जिसको कि हम देवताओं के लिए दुर्लभ कहते हैं, उस जीवन का उद्देश्य बस इतना ही था क्या? हम जरा सोच करके देखें कि आज आदमी की ज़िंदगी इसी भागदौड़ में, इसी तकलीफ में, इसी परेशानी में, इसी प्रतिस्पर्धा में, इसी चीज़ में नहीं उलझ गई। हर आदमी को आप छोटे से बच्चे को देखिए, छोटे से बच्चे से भी आप पूछ करके देखिए, अभी उसकी ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती कि हर कोई उसे सिखाना शुरू करता है, तुझे तो सबसे आगे जाना है, तुझे तो अमेरिका पहुंचना है, बिजनेस करना है, दूसरे का गला काट के पहुंचना है, दूसरे का पैर दबा के पहुंचना है, दूसरे को हटा करके पहुंचना है। अभी व्यक्ति की ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती कि हम उसको यही सिखाना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति खुश है या नहीं, इससे किसी को सरोकार नहीं। सरोकार इस बात से है कि आप सफल दिखते हो कि नहीं। और सफल दिखने की जो परिभाषा है वो क्या है? औरों की तुलना में सफल हो कि नहीं। आपके पास घर है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। आपके पास पैसा है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा है कि नहीं। आपके पास गाड़ी है, इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बढ़िया है कि नहीं। आपके पास नौकरी है, इतना काफ़ी नहीं है,
औरों से ज़्यादा पैसा देती है कि नहीं, कहाँ पर है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, किस जगह पर है। ये चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिभाषा बन गई। चाहे उसको पाने के लिए व्यक्ति को न्याय को, मूल्य को, आदर्श को, नीति को, नियम को, पारिवारिकता को, आत्मीयता को, सामाजिकता को, भगवान को, परमेश्वर को, सबको भुलाना पड़े, फर्क नहीं, क्योंकि समाज का जो प्रवाह है वो गलत दिशा में चला गया है। व्यक्ति भाग रहा है, और भागे तो भी चलो कोई बात नहीं, आदमी को कुछ मिलना तो चाहिए, मिलता भी कुछ नहीं। आदमी भगा चला जा रहा है, और जिंदगी में भाग किस लिए रहा है कि उसको सुख मिले, और लेकर के क्या आता है, दुख। मछली को देखिए आप, मछली पकड़ने के लिए क्या जाती है, आटा, मिलता क्या है, कांटा। भागती तो आटे के लिए है, लेकर के आती है कांटा। कोई लेकर के इसलिए तो गया नहीं, गया तो आदमी इसीलिए था कि सुख मिल जाए, लेकर के क्या आता है, दुख। आचार्य शंकर ने लिखा है, सुखते क्रियते रामा भोगा पश्चादंत शरीर रोगा। शुरू में तो आदमी भोग के लिए भागता है, पर जब भोग रोग में बदल जाते हैं तब आदमी तकलीफ में आता है। वही भोग थे वो बाद में तकलीफ का कारण बन जाते हैं, आदमी भगा चला जा रहा है। इस दृष्टि से भगा चला जा रहा है कि उसको बदले में सुख मिलेगा, पर मिलता नहीं। एक बड़ी अच्छी घटना आती है, पिछली सदी की ही है, एक व्यक्ति की घटना है, सच्ची घटना है। घटना है कि एक छोटे से गांव में, महाराष्ट्र के रहते थे वो, उनने अपने मित्र के साथ व्यापार किया, और व्यापार में उस ज़माने में 1903-1904 की घटना है, उनको जो है हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का लाभ हुआ। तो बहुत बड़ी घटना थी। आज की तुलना में देखें तो जैसे किसी को एकदम से 25-26 करोड़ मिल गए, तो एकदम क्या हुआ कि मुंबई में जाकर के पैसा लेना था, तो दोनों दोस्त गए वहाँ पर लेने के लिए। अब रास्ते में एक के मन में लालच आ गया, एक के मन में लालच आया कि सारा पैसा मैं रख लूँ तो कैसा हो। उनने क्या किया कि वहाँ जाकर जब होटल में रुके तो होटल में उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद चौपाटी में ले जा कर के शव को बहा दिया, और उसके बाद फिर घर गया। और आज की तरह तो था नहीं, ना फ़ोन है, ना कोई चीज़ है, ना कैमरा है, कैसे पता चलेगा कि कौन कहाँ है। तो वो गया घर पर, और घर पर जाने के बाद उनके परिवार को उसने 5,000 रुपये ले जाके दिए। बहुत बड़ी मुद्रा थी आज के समय के हिसाब से, 25-30 लाख रुपए दे दिए, और कहा कि साहब वो तो मेरे से पहले चले आए थे, घर पहुँचे नहीं क्या। उनने कहा नहीं पहुँचे वो तो। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी चिंता की बात है, आप ये रुपये रख लीजिए मेरी ओर से। तो उनको लगा कि देखो कितना अच्छा आदमी है, इसने तो ऐसे समय में हेल्प भी करी हमारी, तो उसके प्रति किसी के मन में द्वेष आया नहीं। अब उसके बाद उसने अपने जो 20-25 करोड़ रुपए मिले उससे अपना व्यवसाय शुरू करा, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति बन गया। पुत्र हुआ, एक पुत्र हुआ, और पुत्र जो है बहुत अच्छी जगह पढ़ने के लिए गया। पढ़ने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू करी, उसका बिजनेस संभालना शुरू करा, बिजनेस संभालना शुरू करा, और वो शादी उसकी करने वाला था। शादी करने के लिए जैसे ही तय हुई वैसे ही वो लड़का बीमार पड़ा, पुत्र। अब बीमार पड़ा तो बीमार पड़ने के बाद पिता के मन में उसके लिए बहुत आसक्ति, तो पिता ने अपने पुत्र के इलाज के लिए जितना धन खर्च कर सकते थे उतना धन खर्च किया। एक से एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, एक से एक अच्छे हॉस्पिटल में ले गए, विदेश जाना था विदेश ले गए, लौटा करके आए, सब कुछ किया। अंत में क्या हुआ कि घर की एक एक जमा पूंजी बिक गई। एकदम सच्ची घटना है, एक एक जमा पूंजी बिक गई। हाथ में कितने पैसे रह गए, 500 रुपये। उतने रह गए जिस दिन पहले दिन उसने बिजनेस शुरू किया था। जब 500 रुपये रह गए तो एक दिन सिर पकड़ करके पुत्र के पास लेटा था, एकदम मरणासन्न उसका पुत्र था वहाँ पर, बहुत ही दुखी होकर के लेटा था। इतनी देर में उसका पुत्र एकदम से बिस्तर पर खड़ा हुआ और जोर से हंसा, बोले पहचाना मुझे? तो उसको लगा कि क्या हुआ इसे। उसने कहा हाँ तू मेरा पुत्र है। बोले नहीं, मैं तेरा वो दोस्त हूँ जिसको तू चौपाटी लेकर के गया था और तूने हत्या करी थी। बोले आज तेरे पास उतने ही पैसे बचे हैं जितने तू उस दिन लेकर के गया था। बोले मैं चलता हूँ, तुझे तेरे कर्म का हिसाब मिल गया। आदमी जाता तो सुख पाने के लिए और लौटता दुख को लेकर। आदमी भगा चला जा रहा है। छोटे बच्चे भागते हैं तो कम से कम धप्पा तो करके आते हैं, यहाँ तो धप्पा करने की भी फुर्सत नहीं, आदमी भगा चला जा रहा है। बस जिंदगी एक अलग तरह की उसमें बदल गई है दौड़ में, जिसमें आदमी को ये भी नहीं पता जाना कहाँ है, पर आदमी भगा चला जा रहा है। वो एक छोटे बच्चे की घटना मुझको याद आती है। छोटा सा बच्चा था और वो जो है रो रहा था, तो किसी ने रोक करके पूछा कि क्यों परेशान है। उसने बहुत सारी घटना बताई, मेरे स्कूल में टीचर डांटते हैं, ऐसा है, होमवर्क बहुत मिलता है, बहुत सारी बातें। बोला और तो और मेरे जूते भी टाइट हैं।
तो बोले अरे तो जूते तो खोल दे भाई, जूते खोलने में तो तुझको कोई दिक्कत की बात नहीं, जूते खोल दे, उसमें आराम मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जूते मैं इसलिए नहीं खोलता क्योंकि यही मेरी खुशी का कारण है। उन्होंने कहा क्यों? बोले अरे दिन भर में इतना टेंशन होती है कि शाम को जब मैं जूते जा कर के खोलता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई जूते खुले। आज आदमी क्या कर रहा है? ऐसी जिंदगी जी रहा है, सुख पाने के लिए नहीं जी रहा है, गमों को भुलाने के लिए जी रहा है। पूरी जिंदगी में आदमी की टेंशन है, थोड़ी देर के लिए चली जाए तो आदमी को अच्छा लगता है। आज जो जिंदगी की परिभाषा बन गई है वो ये बन गई कि आदमी सुख पाता नहीं, सिर्फ गमों को भुलाने के लिए जिंदगी को जिए चले जा रहा है। और है क्यों? अंधकार के कारण। ये जो मनुष्य के ऊपर तकलीफों का अंबार लगा है, अंधकार के कारण। समाज के अंदर विग्रह है, अंधकार के कारण। मानवता गलत राह पे चल दी है, अंधकार के कारण। परिवार के अंदर इतना ज़्यादा विग्रह है, अंधकार के कारण। और दूर कैसे होगा? प्रकाश के कारण। इस पूरी समस्या का जो समाधान है वो एक ही है कि जब तक सूर्योदय होगा नहीं तब तक इस सृष्टि के अंधकार को दूर कर पाना संभव नहीं। गुरुदेव ने मई 1972 में अखंड ज्योति में एक लेख लिखा, मैं आप सबसे कहूँगा कि पढ़िएगा, बहुत ही अद्भुत लेख है, पढ़ने लायक है। उसमें गुरुदेव ने टाइटल दिया, सूर्योदय हो चुका अब प्रकाश फैलना बाकी है। ये लिखा, सूर्योदय हो चला अब प्रकाश फैलना बाकी है। बोले ऐसा है, सृष्टि के सूर्योदय की घड़ी आ रही है। और जब सूर्योदय होता है, गुरुदेव ने लिखा, तो पूरब से होता है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की जो समाचार है, सूर्योदय की पूर्व सूचना है, वो पक्षी आकर के दे जाते हैं, चहचहाने लगते हैं, मुर्गा बांग देने लगता है, उधर क्षितिज के ऊपर लालिमा आ जाती है। रात की अंधकार में धीरे धीरे घटोत्तरी होने लगती है, चमक तारों की जाने लगती है। और ऐसे समय में एकदम से सूर्य निकल कर के आते हैं और एकदम सब जगह पे प्रकाश फैल जाता है। गुरुदेव ने लिखा कि इस बार भी जो सूर्योदय होगा वो पूरब से होगा और भारत से होगा, उसको रोकने वाला कोई पैदा होने वाला नहीं।